हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टॉक स्कैनर पर। दोस्तों, जब भी बात आती है ट्रेडिंग की तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, चाहे मार्केट किसी भी टाइप के हो, चाहे फॉरेक्स, क्रिप्टो या फिर आप कह सकते हैं स्टॉक्स, कमोडिटीज़, कोई भी टाइप के मार्केट हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, उसे हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे हमें एनालिसिस करना चाहिए, कैसे हमें प्लान करना चाहिए। ऑलराइट, तो इस वीडियो पे आज हम लोग समझने वाले हैं कैंडलस्टिक के बारे में। बिगिनर ट्रेडर्स लेके कोई भी टाइप के ट्रेडर्स, हम सारे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को अपने ट्रेड को प्लान करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए। ऑलराइट, इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बारीकी से, एकदम स्टार्टिंग लेवल से, ताकि हर किसी को समझने में ईजी रहे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, कैंडल्स दो टाइप के होते हैं। पहली, इसे हम लोग कहते हैं बुलिश। जो दूसरी कैंडल होती है इसे हम लोग कहते हैं बेरिश। ओके, ये बुलिश कैंडल और ये बेरिश कैंडल। दोस्तों, ये एक ग्रीन कैंडल जब भी बनते हैं तो हम लोग इसे बुलिश कहते हैं, और जब ये एक रेड कैंडल बनते हैं तो हम लोग इसे कंसिडर करते हैं ये एक बेरिश कैंडल है। ओके, बुलिश और बेरिश हम लोग इसे क्यों कहते हैं? दोस्तों, सपोज़ कि ये एक अपसाइड मार्केट में मूव कर रहा है। ये जो बुलिश कैंडल है इसे हम लोग फॉर एग्जांपल देख रहे हैं। ये एक अपट्रेंड मार्केट है और यहाँ पे जो है मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल, ये जो ग्रीन कलर कैंडल है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का जो कैंडल है हमें देखने को मिल रहा है। ओके, ये हमें हेल्प करता है मार्केट को अपसाइड ले जाने के लिए। ऑलराइट, ये हमें हेल्प करता है मार्केट को ऊपर के साइड में ले जाने के लिए, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। सपोज़ कि ये अप ट्रेंड है तो इस मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बताता है हमें मार्केट ऊपर के साइड में लेने के लिए, अभी कंटिन्यू करने के लिए फेवरेबल है। ऑलराइट, तो इसीलिए हम लोग इस कैंडल को बुलिश कैंडल कंसिडर करते हैं, जब ये अप साइड ले जाने के लिए हमें हेल्प करता है। सेम अगर देखिए हम लोग अपोजिट साइड में, तो सपोज़ कि ये एक फॉलिंग मार्केट है, ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, और यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है। ये एक रेड, ओके, ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ये हमें हेल्प करता है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। ऑलराइट, तो ये कैंडल इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं बेरिश कैंडल। ये हमें मार्केट को नीचे ले जाने के लिए हेल्प करता है। ये एक हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है, ये फेवरेबल होता है हमें एक नीचे ले जाने के लिए, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं बेरिश कैंडल, और इससे हम लोग कहते हैं बुलिश कैंडल क्योंकि ये ऊपर ले जाने को हेल्प करता है हमें। ऑलराइट, ओके दोस्तों, चाहे मार्केट में कैंडल किसी भी टाइप के हो, चाहे बेरिश हो, बुलिश हो, कोई भी टाइप की कैंडल हो। ऑलराइट, ओके, ये एक कैंडल है, चाहे ये ग्रीन है, चाहे ये रेड है, कोई भी कलर हो। ओके, और इसमें हम लोग क्या चीज़ देखेंगे दोस्तों, ये जो हाई है इसे हम लोग कहते हैं हाई। ओके, इसे हम लोग कहते हैं कैंडल हाई। जो इसकी जो बॉडी की जो इस पर्टिकुलर एरिया से जो हमें नीचे से जो एज देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं हम लोग लो, कैंडल लो। राइट, जो ये नीचे से हमें ये देखने को मिल रहा है वीक, मतलब इस एरिया को हम लोग कहते हैं वीक लो। ओके, ऊपर के साइड से जो हमें देखने को मिल रहा है इसे हम लोग कहते हैं वीक हाई। ओके, ये वीक क्या है? ऑलराइट, वीक को हम लोग समझते हैं, ये एक कैंडल है और इस कैंडल में हमें ऊपर से जो ये शैडो देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऊपर से जो हमें ये शैडो देखने को मिल रहा है, चाहे नीचे से हमें एक शैडो देखने को मिल रहा है, तो इस शैडो को, ये पर्टिकुलर जो शैडो है इसे हम लोग कहते हैं विक, या फिर कोई कोई इसे कहता है टेल।
ऑलराइट, चाहे ये ऊपर बने, नीचे बने, किसी भी साइड में ये बने, इसे हम लोग कहते हैं विक या फिर टेल। ऑलराइट, जो ये बीच में जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बीच का एरिया है इसे हम लोग कहते हैं बॉडी। ओके, इसे हम लोग कहते हैं कैंडल की बॉडी। ऑलराइट, मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, चाहे कैंडल में कोई भी टाइप की कैंडल हो, उसमें विक लंबी हो या फिर कोई भी टाइप की कैंडल उसमें विक शॉर्ट हो, इट डजेंट मैटर, किसी भी टाइप की कैंडल में विक बने, चाहे लंबी चाहे शॉर्ट, इसे हम लोग कहेंगे विक या फिर टेल। ओके, और ये बॉडी भी सेम है, चाहे ये बॉडी शॉर्ट हो या फिर ये बड़ी से बॉडी बनाए, किसी भी टाइप की बॉडी बनाए साइज में, वी विल कॉल इट, हम लोग इसे कहेंगे बॉडी, कैंडल बॉडी। ओके, ऑलराइट, हम लोग कैसे इस कैंडल को देख के या फिर इसकी बॉडी को, विक को देख के हम लोग कैसे अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं या हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं आगे की मार्केट के लिए। ऑलराइट, ओके दोस्तों, सपोज कि ये एक राइजिंग मार्केट है, ये एक अप ट्रेंड का मार्केट है और यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को, अभी प्रेजेंटली यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। ऑलराइट दोस्तों, और इससे पहले भी हमें एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिली, इसके बाद जाके ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे हमें एक ग्रीन बनता दिखाई दे रहा है। ये जो है ये प्रेजेंट कैंडल है अभी मार्केट में। ओके, इसके बाद मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है हमें नहीं पता है, ये नीचे के साइड में जाने वाला है या फिर अप साइड में जाने वाला है, नहीं पता है। हमें इस कैंडल को देख के समझना है कि ये कैंडल किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ऑलराइट, अगर हम लोग इस कैंडल को विक देखें ऊपर के साइड से और नीचे के साइड से, हम लोग इसी कैंडल को थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं ताकि हमें समझने में इजी रहे। ऑलराइट, अगर आप देखिए इस कैंडल को तो ऊपर के साइड जो है इसकी विक शॉर्ट है। ऑलराइट, इस कैंडल के जो विक है यहाँ पे अगर आप साइज देखोगे तो मे बी ये 5% है। ऑलराइट, और ये नीचे के साइड जो है ये लंबी विक है, इसकी अगर साइज लेंथ अगर आप देखोगे तो मे बी ये 15% का विक है। ऑलराइट, क्योंकि ये 5% का जो है ये एक शॉर्ट हम लोग कंसिडर करेंगे, शॉर्ट वीक है इसकी। ओके, और ये जो 15% है इसे हम लोग एक लॉन्ग वीक कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, ओके, अभी ये शॉर्ट वीक और लॉन्ग वीक हमें क्या कहता है? ये शॉर्ट वीक और लॉन्ग वीक हमें ये कहता है दोस्तों कि मार्केट जब ये कैंडल बना रही थी, इस कैंडल को बनाते समय मार्केट ने कोशिश किया था कि इस एरिया तक मूव करने के लिए, अगर ये सपोज़ यहाँ तक अगर टिक जाता तो मे बी यहाँ पे ये कैंडल का बॉडी यहाँ पे क्लोज ना होके, सपोज़ कि ये ग्रीन कैंडल है, ऑलराइट, इस एरिया पे क्लोज ना होके ये इस एरिया यहाँ पे ऐसे एक कैंडल बन जाते, और ये जो बीच में जो वीक है ये वीक हमें नहीं दिखाई देते, मे बी इसके ऊपर या फिर नहीं भी हो सकती, बट कैंडल हमें एक फुल बॉडी यहाँ तक दिखा देते हैं। बट क्योंकि मार्केट ने वहाँ पे क्लोज देने नहीं दिया है तो जो है मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया तक मूव किया, करने के बाद वहाँ पे रिजेक्शन लेके यहाँ पे नीचे आ गया और यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। ऑलराइट, ये एक ग्रीन कैंडल है। और नीचे के साइड भी अगर हम लोग देखिए तो मार्केट अभी यहाँ से नीचे के साइड में मूव करना स्टार्ट किया था और इस पर्टिकुलर एरिया से जाके एक रिजेक्शन लेके ऊपर के साइड में वापस चला गया। राइट, तो इस एरिया में जो है टिक नहीं पाया इस एरिया में, तो यहाँ से एक रिजेक्शन लेके ऊपर जाके इस एरिया में क्लोज दिया है। ऑलराइट, तो इसीलिए हम लोग इसमें देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे जो भी सेलर्स थे, सॉरी यहाँ पे जो भी बायर्स थे, जो भी इस पर्टिकुलर एसेट को बाई कर रहे थे, वो बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें दिखाई दे रहे हैं। राइट, इस ये एसेट जब फॉल हो रहा था, नीचे के साइड में गिर रहा था, तो इसमें बाइंग करना स्टार्ट किया और ये जो कैंडल है यहाँ पे क्लोज करने के बजाय यहाँ से एक रिजेक्शन लेके एक रिवर्सल लेके ऊपर चला गया। राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल जो है इसकी वीक नीचे से बहुत लंबी है, मतलब इस एरिया में टिक नहीं पाई, यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे जो भी एक्टिव बायर्स थे उन लोगों ने बाई करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से जो है मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे जाकर क्लोजिंग दिया। राइट, मार्केट इससे हमें क्या समझाता है, इससे क्या कहता है कैंडल, कि अभी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव बायर्स है, और अगर सेम ऊपर की साइड में देखिए तो यहाँ पे सेलर्स भी है, यहाँ पे भी हमें एक
रिजेक्शन देखने को मिला है, बट जो भी है जिस साइड में कैंडल में वीक लंबी होती है उस साइड को हम लोग स्ट्रॉन्ग कंसिडर करेंगे, ऑलराइट, उसी साइड को हम लोग देखेंगे। तो नीचे के साइड से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला है, ऊपर के साइड से भी देखने को मिला है, हालांकि हम लोग स्ट्रॉन्ग साइड को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट क्या कहता है कि यहाँ पे बायर्स जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है मार्केट में फ़िलहाल के लिए। तो इसके बाद हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि मार्केट जो इसके बाद हमें एक अप ट्रेंड का मूव देखने को मिले, ऊपर के साइड में हमें कैंडल देखने को मिले, ऑलराइट। अभी जो ये मार्केट है कंडीशन, इस पे यहाँ पे अभी हमें ग्रीन कैंडल जो दिखाई दे रहा है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि मार्केट जो है अप साइड का मूव हमें देखने को मिले। जो डाउन साइड का मूव है वो बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एक्टिव सेलर्स का मूव दिखाई दे रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वीक है बहुत ज़्यादा लंबी है कंपैरिजन टू अपसाइड, राइट। चीज़ों को हम लोग अभी थोड़ा बारीकी से समझते हैं। हम लोगों ने देखा था अभी अपसाइड के तरफ, अभी हम लोग अगर देखें तो डाउन साइड की तरफ भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ कि एक फॉलिंग मार्केट है, ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, राइट, ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, ओके। तो ऊपर के साइड से इसकी वीक थोड़ी सी लंबी है और नीचे के साइड से थोड़ी सी शॉर्ट है, ओके। तो ये इसकी अगर लेंथ अगर हम लोग देखें तो मे बी ये जो लेंथ है ये 10% का लेंथ है, ओके। और नीचे के साइड से अगर देखें तो ये मे बी 5% का 5% का हमें एक लेंथ, इसकी जो वीक है, मैं वीक की बात कर रहा हूँ, इसकी जो वीक है, वीक में भी 10% का है और मे बी नीचे से ये 5% का हमें एक वीक देखने को मिल रहा है, ऑलराइट। तो ये जो लंबी है और ये शॉर्ट है, लंबी साइड को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे जब ये लंबी वीक हमें देखने को मिलता है, हमें इससे ये समझ में आता है मार्केट यहाँ पे ऊपर चढ़ा, बट क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में टिक नहीं पाया, उसके बाद रिजेक्शन लेके नीचे के साइड में फॉल होना स्टार्ट हुआ। सपोज़ कि ये एक रेड कैंडल है और यहाँ पे जाके हमें क्लोजिंग देखने को मिला, राइट, इस पर्टिकुलर कैंडल में। इसी को हम लोग जूम करके देखते हैं। सपोज़ कि ये जो रेड कैंडल है, ऊपर के साइड से हमें एक वीक देखने को मिले, नीचे के साइड से भी हमें वीक देखने को मिले। इस एरिया से यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला, बट ऊपर के साइड से हमें इस एरिया से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला, जिसका मतलब ये है ये लॉन्ग साइड है और ये शॉर्ट साइड है, ऑलराइट। तो हमें जिससे ये प्रोबेबिलिटी हम लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जो है, जो भी यहाँ पे सेलर्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एक्टिवली अपने एसेट को सेल करना स्टार्ट किया था, ओके। और इसके बाद यहाँ पे हमें जो है यहाँ से एक रिजेक्शन देखने, सेल करते करते मार्केट यहाँ पे ही जाके मार्केट ने क्लोज दिया, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रोबेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ से जो मार्केट प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई दैट मार्केट वुड फॉल, ओके। यहाँ पे मार्केट अभी नीचे के साइड में जा सकता है, जिससे हम लोग एक एनालिसिस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ऊपर के साइड में मार्केट मूव करना प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लो, ऑलराइट, ओके। तो किसी भी टाइप के कैंडल हो वहाँ पे हम लोग एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं, ऑलराइट। चाहे कैंडल किसी भी टाइप के हो, चाहे ये ग्रीन कैंडल हो या फिर ये रेड कैंडल हो, कोई भी टाइप के, बुलिश कैंडल हो, बेरिश कैंडल हो, कोई भी टाइप की कैंडल हो, हम लोग दोनों को कंसिडर करेंगे, एनी कलर, कोई भी कलर बने, ऑलराइट, ओके। तो कैंडल के जो विक है इसे हम लोग मार्क कर लेंगे और नीचे से जो विक है इसे अभी हम लोग मार्क कर लेंगे, ऑलराइट। जब भी ये सपोज ग्रीन कैंडल है और ऊपर के साइड से हमें एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे और इस पर्टिकुलर एरिया को तोड़ के जो ये हमारे विक जो हाई है, इस पर्टिकुलर एरिया को तोड़ के ऊपर की तरफ हमें एक फिर से ग्रीन कैंडल देखने को मिले, तो फिर इसमें हम लोग अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं, राइट। इसमें हम लोग अपना एंट्री को प्लान कर सकते हैं। और नीचे के साइड में भी सेम, जब भी हमें ये सपोज़ कि ये एक ओवरऑल रेड कैंडल है ग्रीन के बजाय और ये नीचे हमें एक रेड कैंडल देखने को मिले, फिर इस पर्टिकुलर एरिया को जो भी ये विक का जो लो है इसको तोड़ के नीचे की तरफ हमें एक रेड कैंडल दिखाई दे, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी रेड, तो इस पर हम लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, ऑलराइट दोस्तों, ओके। अभी कोई ट्रेडर्स क्या करता है कि जो कैंडल है, कैंडल का जो बॉडी है, बॉडी को मार्क कर लेते हैं, ऑलराइट। इसके बाद जब ये सपोज़ कि ये ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे ग्रीन, तो यहाँ पे तुरंत एंट्री कर लेते हैं,
ओके। और ये जो वीक का हाई है, फिर वहाँ से हमें एक यहाँ पे भी सपोज ग्रीन, फिर यहाँ से हमें एक रेड कैंडल, फिर रिजेक्शन देखने को मिलता है। मे बी मार्केट यहाँ से फॉल कर जाए और वो हमारे लिए एक गलत प्रोबेबिलिटी बन जाए, एनालिसिस बन जाए। ऑलराइट, तो जब एक बॉडी को आप मार्क करते हो, वो भी कर सकते हो, इट इज़ अकॉर्डिंग टू यू, आप लोगों को जैसे मर्जी, बट प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लो। हम लोगों को हमेशा वीक के जो हाई है उसको मार्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो बॉडी के हाई को तोड़ के मे बी मार्केट ऊपर जा सकता है, बट एक वीक को तोड़ के ऊपर जाने के बाद फिर से एक रिजेक्शन, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट, और उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा करेक्ट बन जाता है जब हम लोग वीक को मार्क कर लेते हैं, या फिर हाई हो या फिर लो हो। ऑलराइट, यहाँ से बॉडी से जो यहाँ पे एक सपोज कि एक रेड कैंडल है, यहाँ पे रेड देखने को मिल सकता है, रेड देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ से रेड, फिर यहाँ पे शायद ग्रीन बने और यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन मिल जाए। ऑलराइट, बट हम लोग अगर इसमें वीक में कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल, इसके बाद हमें एक रेड कैंडल, हमें इसमें ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मूव मिलता है। ऑलराइट, हमारे प्रोबेबिलिटी के लिए इसमें हमें एक मूव देखने को मिल सकता है, अपने जो भी एनालिसिस किया अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से हमारे फेवर में एक यहाँ पे हमें मूव देखने को मिल सकता है। ऑलराइट दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोगों ने सीखा कैंडलस्टिक के बारे में, कैंडलस्टिक को हम लोग कैसे देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने ट्रेड्स के लिए। ऑलराइट, तो इस वीडियो पे अगर आप लोग अब तक बने हुए तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टॉक्स गेनर पर। और वीडियो पे आप लोग कमेंट करना चाहो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा किसी भी टॉपिक रिगार्डिंग, अगर आप मुझे कुछ बोलना चाहते हैं ताकि उस टॉपिक पे मैं वीडियो कवर करूँ, आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ जल्द से जल्द। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में जो भी इंटरेस्टेड है ट्रेडिंग को लेके, उन सारे लोगों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, मैं आप सभी को फिर से बोलना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।